नमस्कार दोस्तों। अभी एक चीज़ मैं आपको इसमें बताने आई हूँ कि ये मैं जब बिहार में जॉब करने आई 2.5 साल पहले, और यहाँ पे फिर जिस तरह के करप्शन के बीच में फँस गई हूँ। और यहाँ के लोग, मैं कोलकाता की हूँ। वहाँ की जो स्थिति है महिला के सम्मान के लिए, किस तरह से हर वर्ग के, हर जगह के लोग खड़े हो गए हैं। बंगाल का कोना-कोना वो विदेशों तक पहुँचा दिए। वहाँ एक, अब लोग कहते हैं कि अपराध तो हर जगह है, हाँ अपराध है, लेकिन वहाँ जो जनता है ना, जो आम नागरिक है, उनकी जो प्रतिक्रिया है अपराध के प्रति या अपराधी के प्रति या अन्याय के प्रति, वो दिखाता है कि वो समाज जिंदा है कि मरा हुआ है। हमारी इस, मतलब हम कहें कि बिहार में, यदि आप बाहर से आ रही है, कम से कम कोलकाता से तो कभी यहाँ थूकने भी मत आइएगा। ये बिहार जो ये जगह है यहाँ का, ये लोग लिट्टी और चोखा और अपना गमछा और आए बाएं सैंत ठेकुआ, और इसको ये कहेंगे कि हम लोग को लोग हंसता है। हाँ, तुम पे थूकना चाहिए, हंसने की बात नहीं है। यहाँ जब मैं जॉब करने के लिए आई एक शिक्षिका के रूप में, और यहाँ से जितने जो HM है, यहाँ का जो हेड मास्टर है, उसको तो ABCD भी आप जेड तक पूछ लो तो उसको नहीं आएगा। वर्णमाला, हिंदी का वर्णमाला भी उसको नहीं आता होगा पूरा। 4 लाइन हिंदी का सही वो लिख नहीं पाता है। उसको ये जब मैं ज्वाइन की थी, उसको 2 साल बाद उसको रिटायर करना था, वो रिटायर हो चुका है अभी। उसका रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं आती थी, ना तो सूचना पंजी का यूज़ करना आता था, ना बच्चों का कुछ भी उसमें नहीं था कि हाँ बच्चे कैसे पढ़ें कुछ। क्लास में ना तो बैठने ये छोटे बच्चों का बेंच था, ना ब्लैक बोर्ड था, ना शौचालय था, ना पानी था, मानिए कुछ भी नहीं था। इवन जो बच्चों का झाड़ू रहता है ना स्कूल में, प्रोजेक्ट में बच्चे झाड़ू ही देते, पूरे स्कूल में पूरा कम से कम 40-50 झाड़ू ही जमा था, उसमें नंबर मिलते हैं बच्चे को। वो तो और खाने का मिड डे मील का जो थाली था, वो झाड़ू पे थाली, थाली पे झाड़ू, मानी जितनी गंदगी फैला के रखा था वो स्कूल में, कुछ भी नहीं था उसमें। ना तो सही से बेंच डेस्क, कुछ नहीं, उस अव्यवस्थित। और मतलब पूछने पर कि सरकार फंड नहीं देती है क्या शौचालय, तो लगता था हम लोग को शौचालय तो जाना ही पड़ेगा। 11 महीना नो शौचालय, लीकेज होता था टंकी का पानी से पूरा बंद, और पानी भी बंद कर दिया जाता था। पूरा वॉल जो है डैम से सड़ गया था। जो स्थिति थी कि हम क्या ही कहें। यहाँ पे किसी ने, मतलब मेरे कंप्लेन करने के बाद, क्योंकि मैं ट्विटर पे दे चुकी हूँ सारी चीज़ें, सब कुछ जानता है यहाँ पे, लेकिन आँख कान नाक सब, जो 5 इंद्रिय हैं सब बंद करके बैठा है, क्योंकि पैसा ठूंसो तो सारी इंद्रिय काम करेंगे, वरना जिंदा लाश की तरह लोग यहाँ घूमते रहते हैं। तो वो इतना अव्यवस्थित, इतना चोर चुट्टा टाइप का वो भ्रष्टाचारी HM है, और उसके भ्रष्टाचार की हिस्सेदार यहाँ DM तक है। दरभंगा में मैं आ रही हूँ और DM तक है पूरा। और सबसे बड़ी बात, उस पे भी मैंने एक तो कराया, ऊपर से नीम चढ़ा। इन लोग का क्या है ना कि जातिवाद भी बहुत चलता है। और जो शेड्यूल कास्ट है, वो यहाँ पे हरिजन एक्ट, जो नहीं जानते, जो बिहार के बाहर के, बेसिकली जो कोलकाता के हैं, जो हम लोगों ने कभी हरिजन एक्ट ये सब आलतू फालतू शब्द सुना भी नहीं, वहाँ जातिवाद क्या है नहीं जानते। वहाँ के जो मूल निवासी हैं बंगाल के, उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिज बहुत इजीली होता है, बहुत हैप्पी लाइफ वो लोग स्पेंड करते हैं, बहुत खुले। अभी तो देख ही रहे हो, अभी नहीं है तो कम से कम शर्म है तो। जो लोग वहाँ से नहीं, बिहार से देख रहे हो ना बिहार की स्थिति, और क्यों हंसते हो, वो कोलकाता के जागरूक नागरिकों का देख लो कि वहाँ की जो लोअर तबके की जो महिलाएं हैं ना, वो भी मीडिया के सामने आके कैसे बोल रही हैं, कितने सॉलिड तरीके से बात रखती है अपना, न लजाती है घूंघट में, और ना उनके शब्द लड़खड़ाते हैं, ना शब्दों की कमी है, और ना ही हा ही हु करते हैं। तो वहाँ की जो मेड सर्वेंट का भी बुद्धि है ना, वो यहाँ की मास्टरनी में नहीं देखती हूँ मैं। यदि होती तो मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अकेली नहीं होती। यहाँ पे मैंने देखा कि शेड्यूल कास्ट के जितने भी हैं, उनके पास एक हरिजन एक्ट यहाँ पे एक रहेगा। हरिजन एक्ट है ना कि आपको करेगा तो उठा के पुलिस ले जाएगी। अब उसमें 1 लाख रुपया हरिजन एक्ट करने पे मिलता है। अब वो 1 लाख के लिए ये लोग 10 रुपये के लिए क्या न कर दे, 10 रुपये के लिए क्या न कर दे। बच्चों से 2-2 रुपये वो HM पैसा इकट्ठा करता था, मांगता था कि व्हाइट बोर्ड सरकार ने दिया, इस पर लिखने का पेन नहीं है। और बच्चों से लेके, बच्चे कितना जानते हैं, 2 रुपये का स्कूल जाके घर में कहेंगे, और घर के लोगों को कुछ अता पता चलता है यहाँ पे, कुछ आए मैं से कुछ। वहाँ की जो, मैंने कहीं रिक्शा चलाने वाला भी है ना कोलकाता का, वो भी यहाँ का, मैंने कहिए कि मुखिया से ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लोगों ने क्या किया कि 2-2 रुपया इकट्ठा किया, फिर भी पेन नहीं आया, पेन नहीं आया। लास्ट में फिर ब्लैक बोर्ड कर दिया गया, कि लिखने का पेन नहीं है। मैं पूछती रही तो सरकार पैसा ही नहीं देती है। तो मिड डे मील का पैसा हम लोग कैसे चलाते हैं, कुछ नहीं। स्कूल में ना प्रॉपर बेंच है, ना डेस्क है, ना पेन है, ना कुछ है,
कुछ भी नहीं, स्टडी मटेरियल में कुछ नहीं था। वो तो पाठक सर जब आए हैं 1 साल से, जो ACS के पाठक बने हैं, तब जाके बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है। सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लोग कह रहे हैं, जो मीडिया वोडिया ऐसा यूट्यूब वगैरह में जो भी देखती हूँ सुनती हूँ, बस आँख से नहीं देखा है मैंने किसी स्कूल का क्या हुआ चेंज हुआ है। सारी चीज़ें मतलब आदिम मानव की जो बन गया सो बन गया, एकदम नेस्ता नाबूद ना हो तब तक उसमें कोई ये नहीं। जैसे पानी है, हैंडपम्प 4-5 था, सबके पानी सबके सब एक साथ शायद बना होगा तो कोई भी पीने लायक नहीं था, लेकिन वो है तो बस जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो कि एकदम टूट के जर्जर होके उसका जंग वंग लग के गिर जाए, तब तक वही पानी। बच्चे पी रहे हैं ना, क्या हो गया, और भी ये लोग भी पी लेता है। तो पता नहीं, ये इसीलिए कहते हैं ना कि जब बिहारी उहारी को कोई जब इनवाइट करता है, ये बिहारी है तो आ रहा है, तब बड़ा ख़राब लगता है। तो तुम तो किसी भी चीज़ से एडजस्ट कर लेता है। अभी ये रिसेंटली एक ट्विटर पे वीडियो वायरल हो रहा है कि बाथरूम का जो ये ट्रेन का जो होता है ना पॉटी पैन, उस पर सोया हुआ है एक लड़का। हालांकि पॉटी वटी गिरी नहीं है, साफ़ सुथरा है, तो पॉटी पैन पे सो जाएगा। 5 दिन का ट्रेन का जर्नी कर रहा है, 2 दिन का भी आदमी जगी रहेगा, कहीं भी दिन के टाइम में कहीं भी उगड़ू बैठ के थोड़ा पीठ सटा के सट कि पॉटी पैन पे सो जाएगा। तो तुम लोग घृणा का, ये लोग का कोई ये और अंत नहीं है, सब पे विजय प्राप्त किया है। और मैंने कुछ स्वाभिमान, और मैंने इंसान में होता है ना लज्जा, स्वाभिमान, घृणा, साफ सुथराई, वो सब कुछ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा कि वो जो शेड्यूल कास्ट का जो HM है ना, वो HM होते हुए मैंने सोची कि वो HM है, मैं शिक्षिका हूँ, उसने हरिजन एक्ट कर दिया और कूद के आएगा, दमकल की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में आएगा पुलिस पकड़ने के लिए, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे हरिजन थाना है, STSC थाना है, वहाँ की भी पुलिस शेड्यूल कास्ट की ही रहेंगे। माने पूरा एक कम्युनिटी बना हुआ है, और जितने जनरल कास्ट के हैं वो थर 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 काँपेंगे, बाकी बात पुलिस में जेल में उठा के ले जाएगी। और ये जो उनका डर है ना, सो किसी का कोई साथ नहीं देगा जनरल में। शेड्यूल कास्ट में है कि 1 लाख रुपये मिल रहा है, तो उसका 4 गवाही होता देगा। गवाही में नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का गवाही शेड्यूल कास्ट नहीं देगा ना, वो नहीं है, वो उनकी कम्युनिटी बनी हुई है। और वो उस ब्रह्मास्त्र को कभी भी वो मतलब क्या कहें ना कि ये ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ कर दिया काम खत्म, वो 10 बार कर सकता है। ये कभी नष्ट होने वाला हरिजन एक्ट वाला ये जो ब्रह्मास्त्र है वो दे दिया गया उन लोगों को, फिर उनको रिजर्वेशन देकर वो HM बन गया। बुद्धि, उसकी जो नॉलेज है वो एडी में नहीं है, लेकिन वो HM बना हुआ है, हम लोग का हेड है। और वो HM गिरी का ये करेगा कि आपको उंगली पे नचाएगा, आपको इतना नचाएगा लगेगा कि उसका बाप का दिया हुआ नौकरी है। और जैसे ही आप प्रोटेस्ट करोगे, हरिजन एक्ट कर दिया, आपको शिक्षा विभाग में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे नहीं, भाड़ में जैसा रहा, इन्हीं लोग का सब कुछ चलता है। ये दादागिरी यहाँ का है। और चीज़ें हैं कि उसके बाद जैसे मान लीजिए कि सब जाति बाती सब खूब पूछता है, और आप यदि जनरल के हो ना तो अपने में अकेले हो, कोई किसी का बाप दादा नाना अरे पति का साथ नहीं देती यहाँ पे। हरिजन एक्ट के खिलाफ में वो भी थर थर काँपती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि यदि आप लड़ोगे तो आपको जेल घूम के आना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। तो और चूँकि आप बाहर से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पुलिस दरोगा हर कोई आलू प्याज कहे ना कि हीरा मंडी के तवायफ से भी जल्दी बिकता है सब, आलू प्याज के दाम से भी कम में बिक जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो कहीं भी आप करप्शन होता है तो उस जगह पे देखोगे पुलिस मरी हुई है। पुलिस की जो ताकत है ना, जो ये मरियल जो होता है ना कि एकदम हॉर्लिक्स जिसको पिलाने की जरूरत है, बर्न मीटर, उनकी ताकत की बड़ी कमी होती है। सबसे पहले तो पुलिस ही FIR नहीं लेगा या आए वैं साए करेगा, ये सबूतों को मिटी, ये पहला, क्योंकि कहीं भी होता है कि अपराध यदि हो रहा है तो पहले आप पुलिस के पास जाओ, हर कोई जानता है। और नकारा जो होती है ना, जहाँ पे भ्रष्टाचार, जैसे बिहार जैसे जगह पे पुलिस ही सबसे पहले निकम्मी होती है। मैं भी गई, उसके पहले गई, 18 अक्टूबर को मैं गई, मेरा FIR नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, आप FIR नहीं लो रहे तो GD तो लो, जनरल डायरी तो लो, नंबर तो दो। यहाँ इससे ही चलता है। और जितना जो अभी मतलब मेरे हितैषी बन के मैनिपुलेट करके मतलब देखा कि इस पर जोड़ नहीं चल रहा है, गुस्सा नहीं चल रहा है, डरा धमका नहीं चल रहा है, तो हितैषी बन के, मीठा बन के हमको ठगने के लिए आया। उस वक्त मैंने उन लोगों को कॉल किया कि ये लिए नहीं रहा है जनरल डायरी। तो हाँ, यहाँ ऐसे ही चलता है। अब मैं ना बहुत अकेली हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया कि व्हाट टू डू, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं नहीं कहूँगी अभी। तो मैंने पूछा कि तो फिर मैं पहले आई, क्योंकि पहले आना एक बात होती है, बाद में यदि करो तो होता है कि नहीं, आपने जानबूझ के बदले की भावना से झूठा केस फाइल कर दिया, उसको ये करने के लिए वो कर दिया था।
तो नहीं नहीं सीसीटीवी कैमरा है ना, उसमें रिकॉर्ड है। हमने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दीजिएगा हमको। तो हाँ, क्यों नहीं। वहाँ की एक मैडम है, ममता मैडम, हालांकि वो मेरे लिए बहुत फाइट की थी ओवर द फोन। मैंने मेरे सामने ही कोई रवि सर था, उसे नहीं सर सर महिला बेचारी पे ऐसे ऐसे कर दिया, वो तो रो रही है बेचारी, बट जॉब बचाने के लिए उनको शांत कर दिया गया, जो हर जगह होता है। मेरा एफआईआर नहीं लिया गया, ना ही जीडी दिया गया। और ये सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो उन लोगों ने कहा था ना, आज भी मिले तो वो दिख जाएगा उसमें, क्यों कह रहे हैं। लेकिन मैंने आरटीआई किया तो मुझे दिया गया, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं दिया जा सकता है। मैंने आरटीआई किया, उनका जवाब ये है, तो नहीं दिया जा सकता। तो फिर मेरा फ़ोन लोकेशन देखा जाए। आप लोग तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज है। मेरे खिलाफ जितने एविडेंस जुटाने के लिए जमीन आसमान कर रहे हैं, और वही एविडेंस, वही टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपका मर गया था जब ये सारी पता करने की बात थी। हरिजन एक्ट उसने किया, और हरिजन एक्ट एचएम का जो मतलब डिस्प्यूट हुआ शिक्षिका और एचएम के बीच स्कूल में, बिहार के स्कूल में हुआ। और यहीं पर जंगल नहीं है कि यहाँ कोई एसडीओ एसडीपी या बीडीओ डीओ या डीएम नहीं है, सब है, सब है। सब कुर्सी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, सबको मोटी सैलरी सरकार से मिलती है, सब चेयर पे बैठा है, सबका क्वार्टर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, सब घूमते घामते रहता है, खाते पीते, विकास कार्यों पे, विकास के मुद्दों पे ये मीटिंग करते रहता है, फूड पैकेट खाता है, फ़ोटो खिंचाता है। लेकिन मैंने मतलब मैं वीडियो बनाई हूँ जिसमें इतना इतना सर, मैंने क्या मैं कहूँ कि 7-8 केजी है शायद आवेदन, लिख लिख के उसका प्रिंट करवाओ। हाँ, हाथ से ये जब पोस्ट से भेजना है उसका प्रिंट करवाओ, उसको टाइप करो, ये करो, कर के मतलब न जाने मैंने कितनी रातें खोई है, कितना चैन खोया है, कितना हेल्थ प्रॉब्लम, कितना मेंटली मैंने स्ट्रेस, मैंने व्हाट टू से। और फिर उसको फाइल बनाना, उसको देना, बट कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी कि मतलब मैं मानवाधिकार गई, वहाँ भी मैनिपुलेट किया, आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा, आज हंसेगा, आज मीठा बोलेगा, कल डराएगा, कल धमकाएगा, झूठ बोल देगा, आज वादा किया ये वो, कल करेगा वो। सारे लोगों का, वो सबका यही था, सब परेशान करेगा आपको, मीठा बोल के बड़ी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सब परेशान करेगा। एंड ये जो मैंने देखा कि यहाँ पे फॉरवर्ड करके बहुत लोग आए मेरे पास, कि हम लोग सजाती हैं, हाँ ये है, बट द थिंग इज़ दैट कि दे आर हैप्पी टू सी मी कि चलो कोई आज मिला है कि हरिजन एक्ट वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन ये झड़ोखे से तकने वाले लोग हैं, ये घुंघटिया से ये करके ये दांत निकाल के हंसेंगे, लेकिन 7 दिन की औकात नहीं है इनमें। इनके माँ बाप ने वो घुट्टी पिला के पैदा नहीं की, इनके खून में वो ताकत नहीं है। यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं तो झड़ोखा बंद करके, ऑलरेडी तो मुर्दा है ना, तो बस शांत। यदि मैं जीत जाऊं तो हिजरा की तरह ताली पीटेंगे। तो ये हिजरों का जो फौज है ना, तो वहाँ अकेली हूँ। अरे मैं तो लड़ूंगी, मैं बंगाल की माटी का अभी देख ही रहे हो जो आंदोलन वहाँ चल रहा है। किसी का बाप का दिन नहीं है जो मुझे डिमोलाइज कर दे या फिर मुझे डरा दिया, धमका दे। जो करना है तुम कर लो। अन्याय के सामने हम लोग सर नहीं झुकाते हैं। बंगाली लोग को बहुत इंटेलेक्चुअल शांत कहते हैं, हाँ वो लोग गीत गाते हैं, ड्राइंग करते हैं, बहुत आर्ट को प्रेम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि खरंग लेके एकदम, बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत कम, मार पीट फेटा फेटी बहुत कम। लेकिन आज जब न्याय और सम्मान की बात होती है तो देख लो, और इस तरह की चीज़ें होंगी ना तो सारा बिहारी छेद खोजते रहेगा कि कौन दुम ये करके कौन से बिल में घुसे, कौन घर में घुस जाए कि बाप रे बाप, नाम दादा बाप का भी पता न चले। तो ऐसे होते हैं, और ऐसे लुकंदर चुकंदर की तरह बाहर में जो इतना यंग जनरेशन है, लड़का लोग, लड़का है मर्द बन के आवारा कुत्ते जैसा घूमते रहेगा। लेकिन आज एक महिला का जो ये एक तो खुलेआम जो भी घटनाएं हुई खुलेआम हुई, स्कूल में हुआ तो वहाँ बच्चे थे, गार्जियन था, टीचर था, ओपन गांव के सामने सब कुछ, गांव का मुखिया से लेकर गांव का प्रतिष्ठित जो होता है ना कि किसी किसी के धाक चलती है, वो सब लेकर सब चुप। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सबको सांप सूंघ जाता है। एंटी करप्शन के पास भी मैं गई, मिली भी, बात भी किया। 3 दिन रुक जाइए, मैं गई, उसके बाद गधे जैसा काम किया, मैं डांटी वाटी। 3 दिन रुक जाइए, और उसका 3 दिन के बाद ये हो गया शायद 6 महीने, और कहाँ मर गया।
राम नाम सत्य हो गया, नहीं पता, ऐसे तमाम लोग। ये रिसेंटली एक दरभंगा का ही तमाम मीडिया इतना बड़ा बड़ा कार्ड जो उसका व्हाट्सएप का फोटो वोटो रहेगा उसमें डीपी में लगा के रखेगा, ये मीडिया प्रभारी, और प्रदेश अध्यक्ष, रंग बिरंग का लाल पीला नीला बना के, और उसकी जो औकात होगी ना, वो मच्छर माछी नहीं होता है, उससे भी गया गुजरा। तो ऐसे ही जब फ़ोन कीजिएगा 4 बार में, हाँ 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 मैडम, नहीं मैं किसी के डीएम में किसी से नहीं डरता हूँ, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ। सब डपोर संख, यहाँ सब दोगला जो कहते हैं ना, दोगलागिरी, सब डपोर संख। औकात इनकी मतलब क्या ही कहें। ऐसा इंसान मुझे गर्व है अपने बंगाल पे कि उस वातावरण में, उस माटी में मैं पली बढ़ी हूँ। दोगलागिरी नहीं है मेरे अंदर। ये डकारेगा डकारेगा इतना मुंह से, मतलब क्या ही कहे, मतलब व्हाट टू से। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, और महिलाएं भी आदी हो चुकी है बेशर्मी की, बदतमीजी और अपमान सहने की। अब एक 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है, घूंघट डाल के मैडम सब, मास्टरनी सब बेग लेके चलेगी, बेग। हाँ, तो वो सब, अदरवाइज नथिंग। पैसा कमा के कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं ना। स्कूल में जितनी शिक्षिकाएं हैं वो करती क्या है, पढ़ाती थोड़े हैं। वो जो कोलकाता के स्कूल में जो आया लोग नहीं करती कि बच्चे को शांत खड़ा करना है, लाइन में खड़ा करना है, ठीक से खाना खाना है, ठीक से ये करना है, बस उतने शांत रखने तक ही है। शिक्षिका यहाँ आपको शायद मिलेगी भी नहीं। सब आया सब है, शिक्षिका बन के घूम रही है। आया तो यहाँ है ही नहीं, बस उनका काम है कि स्कूलिंग के टाइम में बस बच्चों को बैठा के रखना, ड्रेस चेक करना। अब ये सारी चीज़ें जो है, जो मैं बता रही थी कि इतने जो लोग, मतलब 2 साल में न जाने 1000 की, 2000 की, 5000 कितने मिल गए, और सारे के सारे कहाँ धराशायी हो गए, कहाँ विलुप्त हो जाते हैं आके, नहीं पता। कितने लोग सामने से फ़ोन किए, कितने लोग सामने से कि मैम मैंने सुना है आपके स्कूल में ऐसा हुआ है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है आइए। हाँ, नहीं आए। फिर मैंने उनको ये किया कि रिकॉल करके, भैया आपने तो कहा था कि आप आ रहे हैं, मीडिया के हैं, कहाँ के हैं हम, तो हाँ मीटिंग में है, मैं शाम को कॉल करता हूँ या सुबह में करता हूँ। ऐसे करके इग्नोर करते 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 2-3 दिन बीत गया, क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन उठाना बंद, मैसेज देखना बंद, बिजी हूँ ना। सब ऐसे ही। और जो जनरल फॉरवर्ड कह रहे हैं ना, वो ऐसे ही आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी दुर्गा काली, और तुम क्या है, छछुंदर। तो अब समझ में आया जातिवाद का खेल। देखिए, अब मुझे 2 दिन पहले ये चीज़ समझ में आई, यहाँ का जो डीएम जो है ना दरभंगा के, वो भी शेड्यूल कास्ट है, और उन लोगों में बड़ी एकता है। जैसे मैंने कहा कि हरिजन एक्ट करना है, एक दूसरे की गवाही देनी है, 1 लाख रुपया मिल जाना है, बांट के खा लेना है। पुलिस भी ऐसा ही है, पुलिस को भी मिल जाता है। क्योंकि मेरे मामले में जब हरिजन एक्ट हुआ है, तो कहा जा रहा है कि जिस घटना को बेस बना के किया गया है, वो 1 महीने बाद इन लोगों ने हरिजन एक्ट किया, और पुलिस आई तो आंख घर पे छूट गया था उसका। उसने नहीं देखा कि उसका जो कारण 1 महीने डिले का किया है, तो वो दिया क्या कि मैं इलाजरत था 1 महीने हॉस्पिटल में, और रजिस्टर में रोज प्रेजेंट है, रजिस्टर में इवन उस दिन प्रेजेंट है जिस दिन यहाँ से 70 किलोमीटर दूर स्कूल से, जो एचएम का घर या स्कूल है वहाँ से 70 किलोमीटर दूर पे है हरिजन थाना, एसटीएससी थाना वहाँ पे है। और ये स्कूल में बैठे बैठे, हाँ, ये नारद भगवान की तरह प्रकट होता है और विलुप्त होता है, जबकि ये नारद भगवान को मानता नहीं है, ये लोग बौद्ध है, जबकि इसमें लिखता है कि हिंदू हूँ मैं, और बौद्ध है, और मूर्ति पूजा, सब हम यही ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है इन लोगों के पास। उसके बाद बार बार जब बी आर अम्बेडकर का जयंती आएगा तो इनका पूजा कीजिए, इन्हीं के कारण आप लोग पढ़ रहे हैं, तुम भी करो, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम हरिजन एक्ट कर करके कमा रहे हो, और इन्हीं के कारण तुम यहाँ पे एचएम बने हो, निकम्मा और गोबर बुद्धि लेकर भी। ठीक है, कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन इन्हीं के कारण। वरना यदि ज्ञान रहता ना, तो ये जैसे पूजा रहे तुम भी पूजाते। लेकिन रिजर्वेशन ये सब करके तुम जो कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूर्वज के पूर्वज ने तुम्हारे पूर्वज के पूर्वज को पीड़ित बनाया होगा, तो तुम आज हमें पीड़ित बनाओ। ये इन्हीं का दिया हुआ है, यही कहो ना। तो हरिजन एक्ट का यहाँ आतंक इस तरह से है। ये यहाँ प्रेजेंट जिस दिन हुआ, वो उस दिन भी स्कूल में प्रेजेंट है, और एक ही टाइम पे 70 किलोमीटर की दूरी पे, ये एक ही टाइम पे दोनों जगह प्रेजेंट है।
वहाँ रजिस्टर हो जाता है, पुलिस उठा के ले भी जाती है, मुझे सब सब हो जाता है इसका। और उस बीच में मैंने कहिए कि एक भी इंसान यहाँ का नहीं छूटा होगा जो मुझे मैनिपुलेट करने नहीं आया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना तो जेल से घूम के आइएगा। वह वकील तक बिक गया, 5-5 वकील मैं ये कि बिक गया। मानवाधिकार वैसे ही महिला आयोग कहो, आप ये पुलिस कहो, आप कहो वकील कहो, मैंने उसके बाद जितने मीडिया प्रभारी जो यहाँ हर घर में 4 ही तो यहाँ ऑक्यूपेशंस हैं। एक नेतागिरी करता है सब, ये पत्रकारिता करेगा, एक पेन भी खरीद लेगा, आप पूछते रह जाओ कौन पेपर के, नहीं बता पाएगा, ऐसा नमूना है। और एक है कि नेतागिरी का टीचर का, और उसके बाद जो चौथा है अपना आवारागर्दी। हाँ वैसा कोई कुछ और जो कुछ नहीं कर पाता वो विधायक बनने का ही सपना देखता है, विधायक के साथ खड़ा रहेगा, हाँ किसी माला पहनाएगा, फोटो खिंचाएगा, फोटो कहेगा अपना परिचय देने के लिए आपके व्हाट्सएप पे सबसे पहले वो फोटो भेजेगा कि इनके साथ मैं खड़ा होकर फोटो, इनसे परिचय है मेरा। कुल मिला के यहाँ कोई भी हेल्प नहीं मिला। अब वो जो यहाँ के डीएम है, अब ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये किस हर चीज़ के पीछे ना एक कारण होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहाँ मर जाता है सब, कौन रोकता है। चीज़ है कि कोई भी समाज का कितना भी पावरफुल या आपके प्रति कितना भी किसी की सहानुभूति हो जाए तो क्या करेगा। सबसे पहले ले जाकर डीएम, डीओ, एसडीओ, एसडीपीओ के पास कि हाँ मेरा परिचय है सर, इनका थोड़ा परिचय दिखाए, वही ना करेगा। दरवाजे डीएम एसडीओ का वो पावर तो नहीं हो जाएगा ना तुम्हारा। तो उन सब नमूनों से तो मैं मिल के आ गई, मेल भेजा, पोस्ट से भेजा, जाके मेरे हाथ में दिया, झूठे आश्वासन मिलते मिलते मैं जेल सब करके आ गई, लेकिन इन लोग का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। कभी स्कूल में गया तक नहीं, 2 साल से कदम नहीं रखा। जो आया उसका कोई आने का लेटर नहीं, मैं कह नहीं सकती कि हाँ आया, वो डिनाई कर सकता है। रिपोर्ट नहीं दिया, माने कहने का मतलब मेरे एक इतने आवेदन पे 7-8 किलो आवेदन पे एक भी कोई ऊपर से लेटर नहीं आया। मैंने सीएम को जितने लेटर लिखे हैं वो सारे के सारे 2-3 दिन या सप्ताह भर के अंदर सारे के सारे दरभंगा डीएम को फॉरवर्ड हो गया। सीएम की तरफ से आया मेल, डीएम ने नहीं देखा, सीएम की अवहेलना नहीं हुई, मानवाधिकार से लेटर डीएम को भेजा गया। अब मैं गई थी पटना, 3 बार पटना गई, 3 बार मैं महिला होकर, यहाँ कोई कम्युनिकेशन की वैसी कोई सुविधा नहीं है, ढकर एक बस में करके 7 घंटा आप जाओ। हाँ कोई बाइक वाइक से लेकर कोई लड़का जो जाता है, लड़का वो जल्दी भी पहुँचेगा, कहीं भी उलट के सो जाएगा, ये लोग का रिलेटिव्स भी है, और आप बाहर से एक महिला आके भटकते रहो यहाँ पे, और वही तो इंटेंशन है कि आप टूट जाओ। तो वहाँ पे मैं गई जब जाके मानवाधिकार ऑफिस में मुझे पता चला, डकारेगा तो पहले ही बोल चुकी है, बहुत ज़्यादा डपोर संघ की तरह डकारते रहेगा कि बहुत हम लोग छोड़ते नहीं हैं, डीएम उम को ये कर दी है, ऐसे एक ठो किए थे। अरे जिंदगी में कभी एक कोई कमजोर डीएम मिल गया होगा तो तुम उसको लपेट दिया, और बाकी सब तो डीएम का ही छाटते रहता तुम, तो कहीं नहीं यहाँ पे कर दिया तुम। जिसका जो किया होगा। मेरा एक्सपीरियंस जो कहेगा हम वही ना देखेंगे, वही ना कहेंगे। तुम्हारे गीत गाने से हम मान लेंगे तुम्हारी बात, मेरा कहीं नहीं किया तुम, मेरे में कहाँ पेच फंस गया। भाषण दे रहे हो कि हम करते हैं, डरते नहीं हैं, तुम्हारे से डर पक्का तो तुम पता नहीं कि कौन सा घुट्टी खा के तुम्हारा माँ बाप तुमको पैदा किया होगा। तो मानवाधिकार ने, हाँ मैं डरता नहीं हूँ, 3 लेटर दिया, 3 लेटर दिखाया कि डीएम को भेजा गया है, डीएम ने डीओ को भेजा है, डीओ भी उसको चाप के बैठ गया। तो कहने का मतलब है कि डीओ ने जब डीएम का अवहेलना किया कोई बात नहीं, डीएम भी सीएम का अवहेलना कर रहा कोई बात नहीं। 2 साल तक उस लेटर को डीएम दिखवा नहीं किया। अब आते हैं नमूना हर तरह के, नहीं मैडम डीएम सर तो अच्छे हैं, डीओ सर अच्छे हैं, एसडीओ सर अच्छे हैं, अलग अलग जो चमचा सब है, नहीं डीपीओ तो अच्छे हैं, स्थापना डीपीओ तो अच्छे हैं, हाँ ये एसडीपीओ भी अच्छे हैं। अच्छे सब है तो मेरा काम काहे नहीं हुआ? उनको बताया नहीं गया होगा, उनको ना कोई कान में भर दिया हो गया, हाँ कोई मैनिपुलेट कर दिया होगा। नहीं, इतना मैनिपुलेट करता है और 2 साल से एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा है कि इतनी बड़ी घटना गींज रहे हैं, हम तो शांत नहीं है। 4 बार ट्विटर पे मेरा जो ट्वीट वायरल हुआ और उनका डीएम को पत्ते नहीं चला, कानो कान कोई, तो अयोग्य है तुम्हारे डीएम।
पद के लायक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोग्य है तुम्हारा डीओ, तुम्हारा एसडीओ, एसडीपीओ, सब। ये बगल में बैठल है वीडियो, उसको भी समय नहीं मिला। बीपीआरओ आई थी, एक महिला थी बीपीआरओ, वो आई थी जेल जाने के 13 दिन पहले आई थी। उसका स्टेटमेंट, इस 60 फुट का एचएम आपसे शक कैसे गया? अब आपकी तरह ना घसगरनी हम नहीं है भैंसी चराने वाली कि हम एक ठो मेल से सक जाएंगे और मारा पीटी करेंगे। हम वो हमको मारेगा, हम उसको मारेंगे, और उसका कपड़ा हम खींचेंगे, मेरा कपड़ा वो खींचेगा। आप करती होंगी, यही कर करके बनी है बीपीआर। मैंने आवेदन में लिख दिया, जब बदतमीजी का लिखा तो सब लिख दिया। 16 पॉइंट में मैंने स्कूल की सारी व्यवस्था लिख दी, हवा उड़ गया इन लोगों का। बीपीआरओ कह रही है शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, आप ही को दिक्कत है, तो आपकी जैसी परवरिश नहीं हुई है मेरी। जब पानी नहीं रहेगा तो मिट्टी चाट के अपना प्यास बुझा लीजिएगा, और शौचालय रहेगा तो खेत में चले जाइएगा। अभी भी जाती होंगी। सरकार नहीं देता है तो बोलिए हम सरकार को आवेदन लिखे। आपको हवा लगता होगा खुले खेत में करने में, हमको नहीं चाहिए। ये ऐसे लोगों के लिए टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक जोक है। इस तरह की मूवीज जो है ना, जोक है, एक मजाक है। इन लोगों पे जू ने माथा पे कुछ जू नहीं रंगने वाला। ये लोग जो है पत्थर पे दूब नहीं होता, पत्थर पत्थरे रहेगा, सीमेंट किया हुआ। ये महिला होकर पूछ रही है कि शौचालय नहीं है तो आपको दिक्कत क्या है। और जितनी जो और बोले ना कि आया टाइप की, जो उनका जो लेवल है ना, आया है, बच्चों को खड़ा करना है सीधा, झिपलिसबाजी जितना है, पढ़ाई छोड़ के सब काम कर सकती है ये। क्योंकि घर में बच्चा अनपढ़ भी माँ होती तो बच्चा को तो पाल ही लेती है ना, खिलाना पिलाना सुलाना उठाना, तो वही काम है इनका। तो वैसे ही बीपीआरओ भी वही है, और बाकी आपको महिला कहीं दिख भी नहीं करेगी। तो महिला कम से कम अपने लिए आवाज उठाए, तब ना मर्दों को भी थोड़ा डर हो, थोड़ा अपना जो उनका फैला हुआ जो अपना वर्चस्व है थोड़ा सीमित करे। लेकिन नहीं, अपने हस्बैंड को तो ये आधा जान खा जाएंगी काय 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 करके, लेकिन सम्मान के लिए नहीं। उसके बाद ये तीज करेंगी, जितिया करेंगी, भगड़ा सिंदूर लगाएंगी, लहठी पहनेगी, घूंघट डालेंगी, और सबको ग्लोरीफाई करेंगी कि हाँ यही सही है। इतना जो घूंघट वाली संस्कृति है ना, किसी घर में आपको शौचालय बाथरूम नहीं मिलेगा। अंगना में नहाएगी खुले, हे हाँ 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 हाँ, बाहर से मर्द आ रहा है तो हल्ला हल्ला, अरे अरे ढक दो, देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा। शर्म नाम की चीज नहीं। पता नहीं कैसे पीरियड्स में कैसे पैड बदलती हैं, क्या करती हैं। शौचालय नहीं लगी। यहाँ किसी महिला को टीचर शिक्षिका पैसा जो मिलेगा उससे लिपस्टिक खरीदेंगी, उसे गहना बनाएंगी, झुमका सोने का, खूबसूरती बढ़ जाती है इनकी। लेकिन शौचालय नहीं चाहिए। शौचालय के लिए कह देंगी तो एचएम से झड़प हो जाएगा। एचएम उसका पैसा खाता है, एचएम से झड़प हो जाएगा तो इनको भर भर के छुट्टी नहीं मिलेगा घर में बैठने के लिए। यही कारण है। अब ये सारी चीजें जो इतना मीडिया उड़िया, जो बाहरी के लोग थे मर जा रहे थे और सब शांत बैठा हुआ था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले एक नमूना मुझे बताया कि हाँ वो उसका जो शेड्यूल कास्ट, इस सेम कास्ट इसका भी है, ये जो एचएम है इसका भी वही है। अच्छा, दैट्स वाई ये सेम, ये जिसके साथ मेरा झड़प हुआ है ना, मेरा झड़प का 2 साल हो गया। उस बीच में यहाँ का डीपीओ है रवि सिंह, वो आया था। मतलब उसको एक जांच में, मतलब मेरे स्कूल में जांच में उसको भी आना था। वो आ नहीं रहा था क्योंकि जब डीएम चाप के रखा था ना, तो कोई काम नहीं कर रहा नीचे का, कोई नहीं। मीठा बोल रहा है, मजबूर हूं मैं। जब इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच के मजबूर हो तो फिर चूड़ी पहन के घर में बैठो। चूड़ी का खर्चा नहीं, घबरा का खर्चा यदि नहीं हो रहा है ना, तो हम दे रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं हम देने के लिए। टिकली, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक सब दे देंगे। लेकिन एकदम जो अनपढ़ गंवार जो हाउसवाइफ होती है वैसे घर में बैठो, ऑफिसर बन के, मर्द बन के घूमो मत। तो वो आया, मतलब जब मैंने सुना ओवर द फोन, चिट्ठी उठी कुछ नहीं मिला, बता दिया सिर्फ सहानुभूति लूटने के लिए कि हाँ बना है, मांगती रह गई, कुछ नहीं मिला। आरटीआई किया, कुछ नहीं मिला। आया फिर यहाँ पे 11 महीने बाद फोन करते 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 जब ट्विटर पे मेरा ट्वीट वायरल हुआ, पता नहीं कहाँ से प्रेशर पड़ा, आया दौड़ते हुए
3 मैन कमेटी था, वो आया, स्थापना डीपीओ आया और एक मैडम थी कजली मैडम, वो आई। रिपोर्ट उसके बाद गायब हो गया, क्योंकि ट्विटर पे जब ट्वीट वायरल हुआ तो प्रेशर पड़ा, उसके बाद शर्म लाज प्रेशर सब गायब, रिपोर्ट भी गायब, आज तक नहीं मिला। ये 2023 के 22 अगस्त को आया था ये लोग, और अब ये 2024 का अगस्त आ गया, नो रिपोर्ट। क्योंकि उस वीडियोग्राफी हुई थी, उससे पहले कोई वीडियोग्राफी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अब हर रिपोर्ट में मतलब मेरे किसी से कोई झड़प था ही नहीं, गलत एचएम था, एचएम का सरकारी फंड में डीएम तक हिस्सा बटा रहा है, सरकार का जो करोड़ों का फंड में हिस्सा बटा रहा है, ये मुखिया से लेकर यहाँ का जो प्रतिष्ठित सोकॉल्ड प्रतिष्ठित जितना है सब बांट के खाता है, जिसको थोड़ा हिसाब किताब समझ में आ रहा है, जो एचएम से क्वेश्चन कर सकता है उसका भी मुंह भर दिया जा रहा है। तो सब एक टीम बन गया है, और ऊपर से उसके पास हरिजन एक्ट का ब्रह्मास्त्र, और वही चीज लेकर इन लोगों का एक, और ये जो एचएम है वो हरिजन जो क्या होता है ना समिति समथिंग, उसका अध्यक्ष है। माने वो तो है ही है, बस माने उसके पास पावर ही पावर है, वो लोकल है, वो जेंट्स है, उसका 4 बेटा है, यहाँ पे ससुराल में रहता है, बगल में रहता है, एचएम है, इतने माने व्हाट टू से, नथिंग यू कांट एक्सप्रेस दिस थिंग्स। ये है भ्रष्टाचार, ये है बिहार की इमेज, ये है नौटंकी यहाँ का। फिर उसके बाद जब आप ये जो चीजें है ना कि इतना ऐसे कैसे हो गया, मैं इतना आवेदन दी, काम कैसे नहीं हुआ, जब ये चीज मुझे पता चला और मुझे ये समझ में आया कि अच्छा तो डीएम यदि रोका होगा, डीएम यदि अपना हाथ उसके सर पर डाला होगा, तब ये सारी चीजें संभव है। और हाँ, हर काम के पीछे एक कारण होता है, हर चीज के पीछे एक माने रीजन होता है, और ये है। अब देखिए कि जब वो दिया नहीं, डीपीओ हमसे दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, वो दूसरों को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे, वो बोला था उसका नाम मत लीजिए, सिर्फ ये एचएम पे आप ब्लेम कीजिए। तो हम लोग अब क्योंकि ट्विटर में वायरल हुआ था, हम सबका नाम देंगे, आपको करना है फैसला कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। बीपीआरओ क्यों नहीं की, बीडीओ क्यों नहीं की, एसडीओ ने क्यों नहीं किया, सबका नाम देंगे। डीओ के पास हम 5 बार गए, नौटंकी चल रही है, शर्म लाज नहीं है, घर में माँ बहन है कि नहीं है, कि वो भी ऐसे ही छछड़ी की तरह हर जगह बहुआते चलती है। उतना ताकत हम लोग के कोलकाता में, इतना हम लोग बहुआते नहीं है, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, टाइम पास नहीं करते हैं आप लोग की तरह। तो फिर वो जो है नहीं दिया। अब हुआ क्या पता नहीं, अब मैंने 1 साल से नौकरी भी छोड़ के बैठी हूँ। सडनली एक दिन पेपर में देखा कि उस डीपीओ और ये जो एचएम था उसी के बीच झड़प हो गई। जो इस एचएम को डीपीओ बचा रहा था, हाँ, रिपोर्ट मुझे दिया नहीं, उसी के बीच दोनों के बीच झड़प हो गई किसी कारण को लेकर। पेपर में छपा था, पूरा जो न्यूज़ था वो रवि सिंह, डीपीओ रवि सिंह के खिलाफ में, कि डीएम वक्तव्य दे रहा था, जो पत्रकार छापा था, डीएम का वक्तव्य था कि हाँ उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत केसेस सुनने को मिले हैं, मेरे पास कंप्लेन आए हैं। रवि सिंह डीपीओ के खिलाफ बोल रहा है डीएम, और इमीडिएटली वो जो एचएम है बद्री चौपाल, शेड्यूल कास्ट है, उसका डीएम के पास एकदम इमीडिएटली पता चल गया, डीएम ने कॉल किया, पूरा मतलब सारा फैसला बद्री चौपाल के पक्ष में हुआ, और वो रवि सिंह डीपीओ गिल्टी पाया गया, उसको डीपीओ के पद से हटा दिया गया। चलिए, तो ये जातिवाद ना कहे तो क्या कहे। मेरा जो लेटर है आपको आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, और उस एचएम का आपको मतलब क्या ही कहे, सिर्फ सीएम का नहीं, इसको तो आप जो भी कहिए। फरवरी में, मतलब लास्ट ईयर फरवरी में, 2023 के फरवरी में घटना जो हुई, जिसके बारे में मैं हरिजन एक्ट की बात मैं कर रही हूँ, ये 2022 के सितंबर की है। सितंबर की घटना को लेकर और 2022 के अक्टूबर में हरिजन एक्ट किया गया था। सब कुछ हो गया, सब कुछ नाजायज तरीके से इनके पक्ष में हो गया। मेरे पास सबूत रो रहा है बैठ के, इनको सूझ ही नहीं रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मामले में ये बच्चे बन जा रहे हैं, इनका दिमागी काम नहीं कर रहा, मैनिपुलेट कर दे रहा कुछ। तो मैं लेटर पे लेटर लिख रही हूँ। फाइनली यहाँ एक एमएलए है मैडम, सोडा मैडम है, उनको मैंने लेटर लिखा
2023 में फरवरी में उस मैडम ने तुरंत एक्शन लिया। करीब सप्ताह भर के अंदर ही उन्होंने एक लेटर तैयार किया, सारी चीज़ें, मेरा आवेदन पढ़ा, दरभंगा डीएम को लिखा लेटर, उसमें मेरा आवेदन अटैच कर दिया कि इमीडिएटली आप एचएम को सस्पेंड करो और मामले का निपटारा करो। वो भी डीएम को नहीं सूझा। तो जातिवाद नहीं तो क्या है? ये जातिवाद, डीएम ने जातिवाद नहीं किया तो मानवाधिकार वही बाजा कैसे बजा रहा था जो यहाँ के लोग बजा रहे हैं? इतने सारे पत्रकार सब उसके पक्ष में लिखे, एचएम के पक्ष में लिखे, और मेरा नेगेटिव पक्ष लिया, मेरे पास कोई आया नहीं। उसका एक बेटा कोई एरा गरा नत्थू खरा, वो दैनिक भास्कर में पत्रकार है, उसका भी बेनिफिट उसने पूरा उठाया, मेल होने का पूरा बेनिफिट उठाया, एचएम है का पूरा बेनिफिट उठाया, बच्चों को धमकाया, टीचर्स को धमकाया, सारे लोग जो मतलब नौटंकी चल रही है, तमाशा चल रहा है, नौटंकी इसमें नाच हो रहा है, हम पैसा फेंके तुम लोग पे। बाहर से महिला बुला लेते हो कि बहुत ये तुम्हारा जब यही काम चल रहा तो बाहर के बुलाने का क्या है? बहुत दया करो, भूखे मर रहा है सब, जिसका जो है चल जाएगा। यदि आप सुरक्षा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो यहाँ के तलवार चाट के रहने वाला ना कम से कम कोलकाता की महिला तो नहीं होगी। तलवार चटवाइए उनसे जो आपसे डरता हो या जो भ्रष्ट हो आप ही की तरह। 1 साल से नौकरी छोड़कर यहाँ पे मैं बैठी हूँ और ये लोग भी जानता है, यहाँ से मैं जाऊंगी तो ये विलेज एरिया है, यहाँ से यदि मैं सामान वाले की चली गई और फिर इन लोगों ने लेटर भेजा कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, 2 साल से मैं वेट करके अब थक गई, अब नहीं करूँगी, अब मैं वापस जाऊँगी कोलकाता और फिर इन लोगों पे केस ठोकूंगी डीएम तक से, और नौकरी ना ले लिया तो फिर 2 साल से इनके आँख कान नाक सारी इंद्रियां बंद है, और इनके जो सजातीय हैं, जो जात भाई हैं, उसके लिए इनके आँख खुले हैं। और पेपर में भी छप रहा है स्थापना डीपीओ वो राजपूत है, जनरल का आ रहा है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के, और आप बहुत दूध के धुले हुए, आप भ्रष्टाचारी नहीं है। कैसे कर दिया आपको बद्री छपाले मेरे ऊपर हरिजन एक्ट, एक एचएम हो गया, कैसे कर दिया? बहुत दूध का धुला है, बहुत बच्चा है, उसके ऊपर दया आ रही है आपको? एक हरिजन एक्ट क्या मिल गया तो आपको, यदि हरिजन एक्ट यदि आपको इस तरह के है, जातिवादिता से पीड़ित है, तो आपको डीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डीएम सबके हैं, आपकी शेड्यूल कास्ट के डीएम नहीं है। ये सोच जब तक विकसित नहीं हो रही है तो आप अपने पद के लायक नहीं है। आपका कितना भी यहाँ पे हरिजन एक्ट का तांडव मचाने, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं डरूंगी नहीं, और ना ही मैं किसी बद्री चौपाल के पैर पे गिर के कॉम्प्रोमाइज करने जाऊंगी। गलत वो है तो हरिजन एक्ट का पावर हो चाहे जो एक्ट का पावर हो, झुकना उसी को पड़ेगा, और आप गलत हो तो आपको भी झुकना पड़ेगा, भगवान नहीं हो आप। और एक चीज सुन लो, यहाँ जो मतलब यहाँ एक पता नहीं एफआईआर मेरा नहीं लिया गया, बट डीओ से लेकर माने आपको पागल कर देगा कि उसके ऊपर आप ये मॉलेस्टेशन का केस कर दो कि उसने मॉलेस्ट किया है। मुझे अभी तक सही में क्लियर समझ में नहीं आया कि जो एफआईआर नहीं लेके जो पुलिस या ऑफिसर्स जो भी या यहाँ के लोग एक तरफा, या तो मतलब कहिए कि उसके अगेंस्ट में कुछ बोल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है किससे डर रहे हैं, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, लेकिन जो उसके हैं तो समझ में रहेगा। बहुत सारे लोग ओपनली उसके पक्ष में है कि नहीं हम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, दैट्स ओके। लेकिन जो लोग हितैषी बन के आ रहे हैं ना, वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहाँ भेज रहा, वहाँ चले जाओ, ये कर रहे हो, वो कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, बाप रे बाप, हर चीज सारे लोग डरा रहे हैं। और इतने दिनों से जो हितैषी बन के आए थे, किसी ने मुझे सही वकील नहीं दिया कि मतलब उसमें मैं जेल नहीं जाती, पहले जेल के पहले ही पटना उठना से कैसे बेल लेना होता ले लेती, बट नहीं। तो कहिए कि ऐसे सीधा या उल्टा सारे लोग उसी को बचा रहे हैं, कोई यहाँ हितैषी नहीं है। पीठ में कोई खंजर भोंक रहा है, कोई सामने से भोंक रहा है, लेकिन कोई यहाँ पे मेरा हितैषी नहीं है। सब एक ही टीम के मेंबर है, अलग अलग मुखौटा ओढ़ के अलग अलग ये करें सारे के सारे। मुझे पता नहीं कि जो हरिजन ये एफआईआर नहीं लिया, वो मुझे कह रहे हैं कि उस पर आप मॉलेस्टेशन का केस कर दीजिए। ये तो बड़ा केस है, छोटी सी घटना का तुमने एफआईआर नहीं लिया, उसको बचा रहे हो, और उसी थाने में मॉलेस्टेशन का केस ले लेगा। मुझे ये पहले ना मुझे समझ में नहीं आया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे नहीं पता कि एक
मॉलेस्टेशन माने कि मॉलेस्ट करेगा ये मुझे? औकात है? गोबर खा के पलाए हैं क्या? छू के देखे ना कोई तुम्हारा डीएम या डीपीओ। मॉलेस्टेशन नौटंकी समझा। यहाँ की महिलाएं मॉलेस्टेशन को एंजॉय करती होंगी तब यहाँ पे मॉलेस्टेशन, हर महिला मॉलेस्टेशन का केस, हर पुरुष, हमको तो लगता है हर महिला के बाप पे यहाँ पे एक तो रेप केस है ही। मजेदार, माने रेप केस भरा पड़ा है, हरिजन एक्ट भरा पड़ा है, जिससे कि ये झूठा रेप केस में फंसा दिया, जिससे कि ये झूठा हरिजन एक्ट में फंसा दिया। अब पुलिस क्या क्या खा के ये करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है? नहीं काम हो रहा है ना तो चूड़ी बिंदी का खर्चा मैं दे रही हूँ, घगड़ा उगड़ा पहन के, साड़ी पहन के घर में बैठो। चाहे मरी हुई महिलाएं है ना उसको भी जगाने का काम मैं कर लूंगी। जिस दिन महिला जग गई ना तो मार मार के तुम लोग का हालत खराब कर देगी। ऐसे भी जगह जगह जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो जूता खा ही लेते हो तुम लोग। हर स्कूल की कहानी एचएम महिला को छेड़ रहा है, तमाशा समझ के रखा है, अपनी माँ बहन बेटी समझ रहा है कि घर में छेड़ते हैं, नहीं बोलती है बाहर में तो बाहर की भी महिला को छेड़ेंगे। जो छेड़ना छेड़नी करना है ना अपनी माँ बहन बेटी को करो। कम से कम कोलकाता की महिला से तो जूझना मत, मुंह मत लगाना। बड़ा औकात दिखा देगी कि मर्द हो कि मर्द के इसमें कुत्ता हो। तो ये हरिजन एक्ट का डीएम सर जो है ना यहाँ के दरभंगा के, वो कह रहे जातिवादी से बाहर निकलिए, बड़ा पढ़ाई राख हो गई आपकी। किस अभी तो आपका भी तो शेड्यूल कास्ट है ना, तो आपके पास भी हरिजन एक्ट कर दीजिए मुझ पर हरिजन एक्ट। आप तो पीड़ित है ना, शेड्यूल कास्ट है, हम लोग जनरल कास्ट है, आपको पीड़ित किए हैं हम लोग, पीड़क है, कीजिए हरिजन एक्ट। पढ़ लिख के डीएम बने हैं, गाड़ी घोड़ा एसी लगा हुआ एकदम पर्सनल चेंबर, तब भी आप पीड़ित हैं। इस भावना से ऊपर नहीं उठते हैं। हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज ने आपके किसी पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज को पीड़ित बनाया होगा, इसलिए आज आप हमें त्रस्त कर रहे हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का गीत गाते हैं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई समानता नहीं ला रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन समानता नहीं ले रहा उसका गीत क्या, उसका महत्व क्या गा रहे हैं आप? आपने 2 साल तक मेरे केस को इतना इग्नोर किया और आपको ये सेंस नहीं है कि आप इतना पढ़ लिखे, हम समझ सकते हैं चलो हाँ कोई अनपढ़ गंवार है उसको उतना बुद्धि नहीं है कि ज़्यादा सोच सकता है। आपका दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है कि बाहर से एक महिला आई है, उसका रास्ता उस्ता घाट कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो कहाँ तक भटकेगी, क्या करेगी। आपकी तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से कोई मेरे पास मिलने आया? मरे हुए सब हिजड़ों की औलाद हो, शिक्षिका बन के पढ़ाने बुलाने के लिए आ रहे हो। अभी 200 साल तक तुम लोग गुलामी सहने के लिए, 200 साल तक साला बिहारी का गाली सुनोगे तुम लोग। अब गाली क्या, बिहारी कहना इस सब गाली से ऊपर है। थूकेंगे लोग तुम पे। जिस तरह से जनसंख्या तुम्हारी बढ़ रही है ना, जिस तरह से एजुकेशन घट रहा है, एक दिन कीड़े मकोड़ों की जिंदगी मिलेगी तुम लोगों को। अभी तो मजा कर रहे हो ना, बीओ डीओ सब हाथ पसार के पैसा ले रहा है, हर जगह ट्विटर पे सब इतना कमेंट कर रहा है। कोई शिक्षक नेता, कोई नेता पेटा गेटा, कोई इसको हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हिस्सा मिल जाता है ना। एक एक टीचर से 2-2, 3-3 सौ तुम ले रहे हो, 6 लाख टीचर की संख्या बढ़ रही है, और नियोजन होगा और बढ़ेगा। 2-2, 3-3 हजार की जगह 1-1 हजार भी लोगे ना तो करोड़ करोड़ का, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ का एक बार में हिसाब हो जाएगा तुम्हारा। खुराकी तो आपकी इतनी है कि सैलरी में चलता नहीं होगा। बटोरो, खूब बटोरो। यहाँ देने वाला भाई मुंह में माटी डाल के रहेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। 2-4 लोग जो ट्विटर पे या कहीं पे कमेंट करते हैं, उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं, उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ, सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ उनकी हिम्मत को कि वो खुल के सामने कह पाए। पूरा ब्लॉक का नाम देता है वो आदमी, सब बच्चा लोग, सॉरी टीचर्स सब, लेकिन फिर भी कोई हाईलाइट नहीं करता। जिस पत्रकार में भौंकते रहता है ना, कि संतोष सिंह टाइम्स ऑफ स्वराज में भौंकते रहता है, बहुत ज्ञान देते रहता है, छिड़ते रहता है, तो ज्ञान दे दे कि हाँ बांट के खत्म हो जाता है, एकदम अंदर से ढीला फटा ढोल, वो कभी भी इस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा। अब बड़का बड़का नरेंद्र मोदी का घपला ये निकालेगा और के पाठक 700 करोड़
बाप जन्म में कोई 700 करोड़ तुम लोग देखा है। बहुत हिसाब किताब तो एकदम शकुंतला देवी का तुम लोग का कैलकुलेटर है। उससे पहले 200-300 वो वाले कमेंट दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं। सबका स्क्रीनशॉट करके रखा है मैंने। खुले आम बीओ ये करता है, 5 लाख रखे, जाओ जहां कंप्लेन करना है। कागज पे साइन करने को तुम ले रहा है। महिला का अपमान कर रहा है, हाथ उठा रहा है, किसी का मॉलेस्ट कर रहा है, किसी को छेड़छाड़ कर रहा है, उसके लिए तुम पैसा देके न्याय खरीदेगा? कोठा चल रहा है यहाँ पे, महिलाओं के सम्मान की कीमत लग रही है। अब समझ में आया कि आप जातिवाद का खेल खेल रहे हो दरभंगा डीएम सर। डीएम हो आप, शेड्यूल कास्ट के डीएम। सरकार हम लोग का जनरल कास्ट का डीएम कब देगी? मेरे हर फैसले में नहीं आपका नियोजन इकाई देखेगा ना, नहीं हम लोग तो जिला के हैं, नहीं माने अभी तक गोल गोल घूम ही रहा है, कुछ हुआ नहीं और ना ही आपसे होने वाला है। एक तो सरकारी फंड का हिस्सा बांट के खा गया। बच्चों के पैर में ना जूता है, ना चप्पल है, ना यूनिफॉर्म है, ना ब्लैक बोर्ड था, कुछ नहीं, वो सब के पाठक आके दिए। आपका आरटीआई करो तो आरटीआई का जो आपका सेकंड अपील जो होता है ना, वहां भी आपका लोग बैठल है, वो नहीं देगा। और एक बार में आरटीआई का जवाब, हाँ मुझे डॉक्टरों से यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिली, अदरवाइज किसी से नहीं। उनसे आरटीआई का जवाब भी मुझे मिला, थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स, उन लोगों से मुझे मिला। और 3-4 बार मैंने किया, वहाँ नंबर था मेरा, उन्होंने कॉल किया और कॉल करके फाइनली उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर्स को। अदरवाइज यहाँ सब बिकर है, सब बिकाऊ है। हीरा मंडी के तवायफों की से भी मैंने आलू प्याज के दाम में बिकता है लोग। 50 रुपया किसी को दे दो बस। ये बिका हुआ करना है ना, तो जहाँ करना है करो। किसी महिला के सम्मान के साथ, यदि वो भोजपुर की महिला, फुलवाड़ी शरीफ की महिला, गोपालगंज की महिला यदि मिल जाए ना और साथ दे देना मेरा, तो हम कह दे रहे हैं कि आप लोग की लंका में आग लगा दूंगी। महिलाओं की इज्जत यदि नीलाम करना है तो अपनी बहन बेटी को चौराहे पे जाकर नीलाम करो। दूसरे की इज्जत की कीमत तुम मत लगाओ। न्याय मांगने आ रही हो, इज्जत से न्याय दो, और नहीं तो अन्याय के लिए आप फिर त्राही करोगे। कभी पूछा है कि आपका बद्री चौपाल कैसे हरिजन एक्ट कर दिया मेरे ऊपर? और जो इलाज रखा है वो स्कूल में कैसे रोज प्रेजेंट है? और जिस दिन हरिजन एक्ट वो रजिस्टर किया उस दिन कैसे प्रेजेंट है? अब बाकी तमाम क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का पहाड़ खड़ा होते जा रहा है। आपके शिक्षा विभाग ने मुझे इंडक्शन ट्रेनिंग में नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? आपका संरक्षण पाके यहाँ पे डीओ कुछ नहीं कर रहा है। 5-5 बार मिलने गई, क्योंकि आपका संरक्षण है ना, आप बचाओगे अपने पावर से, वो तो पावर है। लेकिन आप तो पीड़ित हो, आप तो शेड्यूल कास्ट में आ रहे हो, आप तो पीड़ित हो। आपका डीओ जो है वो डीओ जनरल का है, वो नहीं, वो उसके पास कोई पावर नहीं है। हम वही सोचे कि सब चुप क्यों है, इतना डांट रहे हैं, इतना सुना रहे हैं, इतना जमीर क्यों मर चुका है सबका। मुझे चैलेंज कर रहा है, कोर्ट में केस कर दो, और वकील बात हम खरीद ही लेंगे। वकील बिक भी जा रहा है। यही रंजीत झा दरभंगा में आपके घर के पास ही रहता है, आपका वहीं पे वो लहरिया सराय के उधर ही बिक गया। और जब मैं जेल गई 10 दिन के लिए, तो मेरा फोन लेके घाटा घटी किया, चार्ज किया, उसमें ये किया, 500 रुपया था वो भी निकाल लिया। मेरा बैग लेके गया था गार्जियन बन के, और शुरू से उससे बात करती आ रही हूँ। 500 रुपया ले रहा है वो, और किया क्या, हमको मिसगाइड करके जेल जाने दिया। क्यों, कैसे? उसी का जोड़ है, उसी का जोड़ है कि हाँ ये बिहारी संस्कृति, बिहारी जो जमीन बेचल आदमी सब है, वो कहीं भी आप खरीदोगे, खरीदा जाएगा, बिका जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ खरीद लेंगे, जाओ ना तुम, वकील मिलेगा नहीं, केस होगा नहीं, तो हम न्याय करेंगे नहीं, बैठल रहेंगे। इतना बड़ी पदवी पाकर जातिवाद से बाहर नहीं निकले डीएम सर। वैसे मैं तो न्याय लेकर रहूंगी। आप जितना भी अपना शेड्यूल कास्ट का, हरिजन एक्ट का जो भी पावर दिखाइए, अपना जात भाई दिखाइए, अपना जातिगत जो भी आपका मानसिकता है उसको दिखाइए। मैं न्याय लेकर रहूंगी, मैं न्याय की लड़ाई बंद नहीं करूंगी। आप देख भी रहे कोलकाता की महिला का जो जोर शोर है, पुरुष बैठे रहे हैं, जब अपने सम्मान की लड़ाई पे आती है ना, महिला वहां रुकती नहीं है।
मुझे गर्व है कि मैं उस संस्कृति में पली बढ़ी हूँ। डरा के दिखा दीजिए। या एक इंसान नहीं है जो मेरा साथ देने के लिए आया है, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं आया, डराने धमकाने के लिए नहीं आया। क्या कुछ नहीं किया। एक तो आप लोग के करतूत और यहाँ के मरे हुए लोगों की, जो समाज के लोग चुपचाप सारी चीजें यहीं पे सामने में होती रही। बच्चा बच्चा जानता है कि मैं निर्दोष हूं और बद्री चपाल दोषी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर भी आप लोग दांत चियार के हंसते हैं और अच्छा होने का नाटक करते हैं। यदि शर्म होगी तो चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे। अभी भी आप लोग की आंखों में कभी शर्म या पछतावा नहीं है। मैं जेल होकर आई तो आपका डीओ भी ऐसे ही नाटक करता रहा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं किया। आपका डीपीओ रवि सिंह भी नहीं आया जांच में 11 महीने, उसके बाद 11 महीने बाद वो आया, जब ट्विटर पे पता नहीं वायरल हुआ, कौन प्रेशर दिया, तब वो आया था। माने लाज शर्म नैतिकता हर चीज बेचकर खा गए हैं। वैसे आपकी कीमत क्या है डीएम सर, कितने में बिकते हैं आप? यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं, डीओ एसडीओ जो भी बीओ बीपीआरओ, सब कितना कीमत क्या है? एक लिस्ट बना के रखिए तो किसकी कितनी कीमत है। मैं देखती हूँ, यदि मेरे पक्ष में मेरे होगा तो हम आपका कीमत फेंक के खरीदेंगे आपको। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दरभंगा डीएम तक ये वीडियो प्लीज पहुंचाए। थैंक यू सो मच।